अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम CSS में जो है ना एक पैडिंग और मार्जिन क्या होते हैं, पैडिंग और मार्जिन्स, ये जो है ना कैसे हम देते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताता चलूँ। अभी सबसे पहले मैंने एक डिव लिया है जिसका मैंने ID दी है कंटेनर, और उस कंटेनर को मैंने कलर दिया है ब्राउन, और उसकी विड्थ हाइट इतनी इतनी रखी है। तो ये सबसे पहले आपको दिखाता चलूँ, बाकी की चीज़ें बाद में करते हैं। इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें इस तरह का एक कंटेनर है हमारे पास, और इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ। ठीक है, डिव के अंदर डिव, और इसमें जो है ना मैं ID देता हूँ A, और ऐसा एक और डिव इसके नीचे बना देता हूँ, उसकी ID में देता हूँ B। अब जो है ना यहाँ पे मेरा ये स्टाइल्ड कंटेनर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और दूसरा एक A करता हूँ, दूसरे को B A, और इसको B। ठीक है, इनका थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको भी इन दोनों का बस कर देता हूँ मैं क्या, ग्रीन। ठीक है, ये दो ग्रीन हो गए, और इनकी हाइट विड्थ जो है ना ये मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, ताकि उसके अंदर आ सके ना सही से। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। देखें ये 100 पिक्सल के। अच्छा, इनमें थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा तभी आपको डिफरेंस दिखेगा। रेड ग्रीन ब्लू कर देते हैं इसको। अब देखें ये एक बड़ा कंटेनर है जो हमारा मेन कंटेनर है, और उसके अंदर ये है A और ये है B। चलो इनमें वो लिख भी देता हूँ ताकि पता चले। ये हमारा A है और ये हमारा B है, और इसको मैं करता हूँ सेव। और यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा ये क्यों नहीं सेव हुआ, ये सेव नहीं हुआ। रिफ्रेश करूँगा तो A और B आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखें ये A और B। अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में स्पेस आए, ये आपस में मिले हुए हैं बिल्कुल। देखें यहाँ पे स्पेस आनी चाहिए, स्पेस। तो वो कैसे आएगी, सबसे पहले मैं A को दूंगा मार्जिन, सॉरी कंटेनर को नहीं, A को। तो A है हमारा, इसको दूंगा मार्जिन, और यहाँ पे 20 पिक्सल। कोई भी कितना भी मार्जिन आप देना चाहें वो यहाँ से देंगे। तो ये थोड़ा जूम आउट करूँ, देखें 20 पिक्सल नीचे से, 20 पिक्सल इधर से, 20 पिक्सल ऊपर से, और 20 पिक्सल राइट से इसको मार्जिन मिल गया है। तो ये चारों तरफ से इसको दे रहा है, मगर ये मैं ये नहीं चाहता था कि लेफ़्ट से या ऊपर से कहीं से आए, बस सिर्फ नीचे से आए। तो मैं क्या लिखूँगा, मार्जिन बॉटम। ठीक है, तो ये सिर्फ नीचे से इसको स्पेस देगा, बाकी वैसा ही रहेगा जैसे था। तो यहाँ पे स्पेस है, देख पा रहे हैं आप, इतनी स्पेस आ गई है A और B के दरमियान, मार्जिन बॉटम। और अगर मैं ऊपर से चाहता हूँ इसको सिर्फ आए तो मार्जिन टॉप करूँगा। अब ये ऊपर से मार्जिन देगा, मगर वो इतना नहीं दिखेगा क्योंकि ये पहले से 20 यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे है। और मार्जिन लेफ़्ट होता है LEFT, लेफ़्ट। यहाँ पे अगर मैं 200 पिक्सल कर दूँ ना तो ये लेफ़्ट वाला थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखें ये यहाँ से 200 पिक्सल इधर हो गया। इसी तरह मार्जिन राइट भी होता है, मगर फ़िलहाल तो ये राइट से तो वैसे ही दूर है, मगर ये भी आप लिख सकते हैं जब आपका कंटेंट इधर हो, यहाँ से आप मार्जिन देना चाहें तो ये मार्जिन राइट इस्तेमाल होता है। ये हो गए हमारे मार्जिन की प्रॉपर्टीज, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। समझ रहे हैं, मार्जिन लिखेंगे और यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट डैश के बाद में, फिर यहाँ पे जितना देना चाहते हैं वो देंगे, यानी कि कितनी स्पेस आपको चाहिए। इसी तरह ये जो है ना प्रॉपर्टीज नीचे वाले को अगर हम अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे मार्जिन टॉप वाला सही समझ में आएगा। ठीक है, अब देखना, रिफ्रेश करूँगा मैं इसको,
देखें बी को मार्जिन टॉप 200 मैंने दिया, तो ये ए से 200 पिक्सल नीचे हो गई, यानी कि इसको टॉप में 200 पिक्सल वो स्पेस मिल गई। इसी तरह इसको मैं अगर बॉटम दूंगा तो नीचे से इसको स्पेस आएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे नीचे से 200 पिक्सल का इसको स्पेस मिल गया है। ये था मार्जिन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्जिन समझ में आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक है पैडिंग। पैडिंग भी बिल्कुल इसी तरह ही इस्तेमाल होती है, जो CSS में हम पैडिंग देते हैं ना, तो मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस बस ये होता है कि आपको यहाँ पे जूम करके समझाऊँ। ये जो हमारा कैरेक्टर बी लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जितना भी ब्लू एरिया है ना, इसके अंदर हम स्पेस देना चाहें ना, यानी कि बी इधर हो जाए और यहाँ पे ऊपर से स्पेस आ जाए और यहाँ पे, यानी कि इस कंटेनर के अंदरूनी स्पेस को हम बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? पैडिंग से। अगर हम इसको पैडिंग बॉटम देते हैं 200 पिक्सल बी को, ठीक है, तो रिफ्रेश करूँगा और इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखें 200 पिक्सल का बॉटम में इसने वो दे दिया है पैडिंग। बॉटम नहीं, चार, क्योंकि मैंने बॉटम हटा दिया है, चारों तरफ से इसने 200 पिक्सल ये पैडिंग दे दिए। मगर सिर्फ मैं बॉटम से चाहता था तो यहाँ पे बॉटम लिखूँगा, पैडिंग बॉटम, ठीक है। तो ये नीचे से 200 पिक्सल इसने बढ़ा ली हैं, ब्लू जो कलर था ना बी वाला। और अगर मैं यहाँ पे टॉप लिखूँ तो क्या होगा, इसके टॉप में 200 पिक्सल आ जाएंगी ये पैडिंग। और इसके अंदर जो है ना, अगर मैं लेफ्ट में दूँ पैडिंग तो लेफ्ट से पैडिंग 200 हो जाएगी इस तरह। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको राइट करूँ तो राइट से 200 पिक्सल आ जाएगी, जो कि इस तरफ आएगी, ठीक है। तो इस तरह हम पैडिंग और मार्जिन से देते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड थे। डिफरेंस ये था कि जो मार्जिन होता है ना, वो एक कंटेनर का दूसरे कंटेनर से होता है, यानी कि उसका रिलेशन। अगर मैं इसको मार्जिन में कन्वर्ट करूँगा ना, तो ये उसको जो है ना 200 पिक्सल, देखिएगा, ये देखें मार्जिन जो होता है ना, कंटेनर्स को कंटेनर से दूर करता है। पैडिंग जो होता है ना, उस कंटेनर के अंदरूनी स्पेस को बढ़ाता है। अगर मैं इसको पैडिंग में कन्वर्ट करूँगा तो देखिएगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, तो इस तरह है। यानी कि इसको छोटा भी कर सकते हैं, 200 पिक्सल तो बहुत मैंने ज़्यादा रख दिया है, मगर ये 20 इस तरह हम दे सकते हैं। और ये अरेबिक क्यों आ रहा है बार बार? यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? इंग्लिश ही है, चलो लैंग टाइप हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी अरबी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक पैडिंग और मार्जिन का। इसके अलावा हाइट और विड्थ तो आपने देख भी लिया होगा, मगर इसका मैं परसेंटेज आपको बताता चलूँ कि परसेंटेज हाइट विड्थ में कैसे देते हैं। और मैं अगर कंटेनर जो है हमारा वो दिखाऊँ आपको, देखें ये फुल विड्थ पे नहीं जा रहा, यानी कि मैं चाहता हूँ ये वाइट स्पेस पूरी कर ले, ये पूरा कलर वहाँ पे भी आ जाए ना। तो इस पूरे के पूरे में मैं ये कलर देना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, विड्थ इसकी मैं 100 पिक्सल नहीं 100% करूँगा, सॉरी ऊपर ये कंटेनर जो है यहाँ पे परसेंटेज लिख दूँगा, और 500 नहीं 100% होता है टोटल, ठीक है। तो ये पूरी विड्थ ले लेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखें पूरा का पूरा वाइट एरिया ये अब इसी कलर में हो गया है, जो हमारा कलर था ब्राउन। और इसी तरह अगर हम हाइट भी पूरी रखना चाहते हैं, यहाँ पे वाइट स्पेस ना शो, पूरे कंटेनर में ये कलर हो जाए, तो ये इसको भी 100% कर देंगे, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये 100%, यानी कि
जितने उसमें आइटम्स थे ना उस हिसाब से उसने 100% कर दिया। अभी 100% इसीलिए इसने पूरे में नहीं किया क्योंकि हमारे जो आइटम्स थे ना वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं और इसके नीचे कुछ है ही नहीं, इसीलिए बस 100% इसने इसको मान लिया। ठीक है, तो ये था हमारा इसका परसेंटेज और विड्थ हाइट वगैरह। और यहाँ पे मिन हाइट होता है और मिन विड्थ होता है दूसरा, यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये भी इसी तरह स्पेसिफाई हम करते हैं। ये इसको मैंने सेव किया और मैंने इसको सेव किया। अच्छा, ये जो है ना बैकग्राउंड कलर ये कंटेनर से ज़्यादा उस पर इस्तेमाल होता है बॉडी टैग पे, इसीलिए थोड़ा कंटेनर जो है ना मसाले कर रहा है। कंटेनर की अपनी इतनी हाइट विड्थ नहीं है कि वो नीचे चला जाए। अगर मैं बॉडी को कलर करूँगा ना तो अब पूरे में देखें 100 हो गया। अब ये कहीं पे भी स्क्रीन जो है ना एंड नहीं होगी, यानी कि हर जगह पे ये कलर होगा क्योंकि मैंने बॉडी को अप्लाई कर दिया है। कंटेनर को अप्लाई नहीं किया, बॉडी को अप्लाई किया है, तो ये 100% हो गया है। अब ये मिन अगर ना भी लिखूँगा तो भी 100% ही होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना तो ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है, पिक्सल क्या होता है और ये मार्जिन क्या होते हैं, पैडिंग क्या होते हैं। ये तो आपको टॉपिक मैंने इसी वीडियो में कवर करा लिए हैं और इसके अलावा कुछ और भी काम की चीज़ें होती हैं तो वो भी देख लेते हैं। बॉक्स मॉडल, अच्छा इसमें आपको ये समझा रहा है कि पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर कहाँ पे आता है। ये कंटेंट होता है ना, जैसे हमने बी लिखा था वो यहाँ पे, और उसके ये जो इर्द गिर्द है बॉर्डर है और उसके अंदर पैडिंग आती है और मार्जिन है ना वो उसके ऊपर आता है। तो यही यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि मार्जिन अगर आता है ना तो वो उस बॉर्डर के बाहर से आता है, अगर पैडिंग आती है उसके अंदर से आती है। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है तो ये बार बार समझने की ज़रूरत भी नहीं। और नीचे चलते हैं, आउटलाइन। आउटलाइन क्या है? अच्छा, ये तो वो ही बॉर्डर वाला सिस्टम है, बस बॉर्डर अंदर से होता है और आउटलाइन, मगर इसका यूज़ नहीं होता इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सेम चीज़ ही है, जैसे हम बॉर्डर देते हैं ना, बॉर्डर की जगह अगर आउटलाइन लिखेंगे तो ये भी वही चीज़ होगी, एक लाइन आ जाएगी इर्द गिर्द। तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता तो इसीलिए इसको स्किप करते हैं। और ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जैसे टेक्स्ट का कलर हो गया, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे देते हैं। अलाइनमेंट कैसे करते हैं इनकी, ये हैं। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है हमने शायद सीख लिया हो था, मगर यहाँ पे दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर IDA जो है, जो यहाँ पे ये देखें ए जो है बिल्कुल यहाँ पे कोने में, इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, यहाँ पे सेंटर पे। तो क्या करूँगा मैं, इसमें जाके और इसको जो है ना टेक्स्ट अलाइन दूंगा, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे सेंटर करूँगा। अगर लेफ़्ट राइट करूँगा तो लेफ़्ट राइट में चली जाएंगी, जिधर भी लेफ़्ट है या राइट है तो वहाँ पे, मगर फ़िलहाल यहाँ पे कर दिए। ठीक है, ये गूगल क्रोम में कोई मसला आ रहा है, बार बार ऑप्शन आ रहे हैं। चलो, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ये लेफ़्ट भी हम कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, तो ये हमने देख लिया। और बहुत ही काम की चीज़ ये होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। हम जब लिंक बनाते हैं ना, लिंक एंकर टैग जो होता है हमारा, इसकी मैं आईडी देता हूँ फ़िलहाल लिंक, ठीक है। और हाइपर रेफरेंस में फ़िलहाल कोई भी एड्रेस पास नहीं कर रहा और गूगल लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं ये आपको दिखाता चलूँ कैसा दिख रहा है। ये देखें गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्यों आ रहा है बार बार, नहीं समझ आ रहा। ये देखें गूगल लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कहीं पे भी जाएगा नहीं, मगर इसके नीचे एक लाइन दिख रही होगी आपको। अगर मैं ये बॉक्सेस हटा दूँ तो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। रिफ्रेश, देखें गूगल तो लिखा हुआ है मगर नीचे एक लाइन है, ब्लू लाइन है उसके नीचे,
जूम करता हूँ, ये देखें लाइन। अगर मैं ये लाइन हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमने ID दी है ना इसको लिंक के। अच्छा, ये मैं सारी जितनी भी लिंक्स हैं ना सबको अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे एंकर टैग ए जो है इसको मैं अप्लाई करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कर दूंगा इसको नन, NONE ये कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो देखिएगा ये जो लाइन है ना ये हट जाएगी। रिफ्रेश करूंगा, ये देखें अब जितनी भी लिंक्स आएंगी ना हमारे पेज में तो उस पर ये लाइन नहीं होगी, क्योंकि हमने एंकर टैग को यहाँ पे किया है। अगर मैं ID को सिलेक्ट करूँगा ना तो सिर्फ इसी से हटेगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिंक लिख देता हूँ, जो मैं ID वहाँ पे लेके आया था वो यहाँ पे HTML में ये वाली लिंक है, तो सिर्फ ये इसी पे स्टाइल अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ और इसके अलावा जो चीज़ें हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।